आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिने के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना और विनती हम करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता, इस सुबह के समय प्रभु हम आपके चरणों के पास हम आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। पिता, आपने बीते संपूर्ण 8 दिन प्रभु अपने में संभाला। प्रभु आपके कृपा के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ, आपके अनुग्रह के साथ प्रभु जी आपने हमें आगे चलाया, आगे बढ़ाया। इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर जो शब्बात दिन है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हम अपने अपने घर में बैठकर पिता आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपके नाम की प्रशंसा हम करते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी आप हम सबों के मध्य में प्रभु हमारे घर में आप उपस्थित हो, और प्रभु जी हम सबों की प्रार्थनाओं को, हमारी स्तुति आराधना को और प्रभु जी आप ग्रहण करें, आप स्वीकार करें, ताकि पिता आपकी ओर से मिलने वाले उस ताजगी को, उस आशीर्वाद को, उस सामर्थ्य को हम पाए, ताकि प्रभु हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा देने वाले हम बन सके पिता। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो कुछ प्रभु जी हम गीत गाएंगे, आपके वचन में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, वह सब कुछ प्रभु जी आप आशीर्वादित करें, ताकि पिता हम सबों की मध्यस्थी की प्रार्थना प्रभु जी आप कबूल करें, और प्रभु इस आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमको दिलासा दे, वो खुशी दे, वो ताजगी दे, वो बल दे, वो ताकत दे, ताकि पिता इन दिनों में प्रभु जी हम न घबराए, परंतु विश्वास के साथ प्रभु जी हम खड़े होकर प्रभु आपसे प्रार्थना करें, धन्यवाद दे, और आपके नाम की प्रभु जी हम बड़ाई करने वाले बने। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु जी संपूर्ण प्रार्थना का सभा पिता, संपूर्ण समय पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। शुरुआत से लेकर अंत तक पिता आप हमारे मध्य में है, आप हमारे साथ में है, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते। प्रार्थना और उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएं, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। गीत गाएंगे, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद और महिमा देंगे। गीत गाएंगे, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीते
जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान प्यारो। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुनने यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुनने यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। ये ऐसे ही हम अपने आंखों को बंद करते हुए रसूल का कीदा दुआ के साथ इकरार करें। मैं तकात रखता हूँ खुदावन मुखलत बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का मुकले दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं तकात रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना के साथ हम उसके कदमों के पास जाए। अपने संपूर्ण भारत देश के लिए हम परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करें, और हमारे हिंदुस्तानी कॉर्नर चर्च के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने घर में बैठकर आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम परमेश्वर के पास प्रार्थना को लेकर उसके चरणों के पास हम जाए। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के पास हम प्रार्थना और विनती हम करेंगे। सारे आशीष के दाता हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु इस सुबह के समय पिता हम आपके चरणों के पास हम आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपके सारे उपकारों को जो आपने हम सबों के जीवन में किए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने हम सबों का आशीर्वाद को दिया, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते हैं।
प्रभु आप हमसे ये चाहते पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपके उन सारे उपकारों को हम ना भूलें, परंतु प्रभु आप चाहते पिता कि प्रभु हम आपके चरणों के पास आकर प्रभु हम आप ही के नाम को प्रभु जी हम धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम की स्तुति करें, आपके नाम को हम जलाल दे। प्रभु हम यही मांगते पिता परमेश्वर आज सुबह के समय पिता, जो प्रभु आपने हम सबों को ये मौका दिया कि प्रभु अपने अपने घर में बैठकर प्रभु हम आपके चरण के पास हम आए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके उन सारे रहमतों के लिए पिता परमेश्वर, आपके सारे अनुग्रह के लिए, आपके सारे आशीर्वाद के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रभु आप ही के नाम को प्रभु जी हम धन्यवाद दे, महिमा करें ये समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आप ही के नाम को प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। बीते संपूर्ण पिता 8 दिन प्रभु आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हर एक काम में प्रभु जी आपने हमें अगुवाई किया पिता परमेश्वर। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका बल प्रभु जी आपने हम सबों को दिया, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। और खास करके पिता इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरण के पास आकर पिता हम हर एक परिवार प्रभु जी अपने अपने घर में बैठकर पिता हम आपके पास हम प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। प्रभु इस दुख के समय में पिता परमेश्वर, इस मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हम सबों पर पिता आपका अनुग्रह करने के लिए, आपकी कृपा करने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर कि इन हालातों में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम देखते पिता परमेश्वर कि बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर जो इस संसार में जीवित है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपको बिना पहचाने, आप पर बिना विश्वास के पिता परमेश्वर प्रभु जी वो इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे पिता परमेश्वर। हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आपका अनुग्रह करे, आपकी कृपा प्रभु जी उन पर बनाए रखने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके पिता इन दिनों के लिए मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस दिनों के दरमियान प्रभु जी आप ही हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हम अपने पापों को अंगीकार करें, अपने आंखों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी ओर उठाए। ऐसे अनुग्रह करने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है पिता परमेश्वर। आपने पूरी इस सृष्टि को बनाया पिता परमेश्वर। हम सभी इंसान लोग पिता परमेश्वर आपके हाथों की बनाई हुई वो कठपुतली है पिता परमेश्वर। और पिता आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक आत्मा पिता परमेश्वर जो आपने हम सबों के मध्य में रखी है पिता परमेश्वर, वो आत्मा प्रभु जी आपको जाने, आपको पहचाने और प्रभु जी आपकी ओर अपनी नजर को उठाए और प्रभु आप ही के नाम को प्रभु जी वो धन्यवाद दे, आपके पास प्रभु जी आकर प्रभु जी वो प्रार्थना करे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम इस दिन आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि इस घड़ी में पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे पूरे भारत देश के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह करे, आप कृपा करे, आपका आशीर्वाद प्रभु जी हम सब और बनाए रखने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम जानते हैं प्रभु जी कि इन हालातों के दरमियान प्रभु जी हमारा पूरा भारतवर्ष पिता परमेश्वर, पूरा जग, सारी दुनिया प्रभु जी इस दुख में आगे बढ़ रही है पिता परमेश्वर। जो कोरोना के वजह से पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों के वजह से पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर उनका हाल बुरा हो चुका है पिता परमेश्वर। वो दुख में है पिता परमेश्वर, परेशानी में है पिता परमेश्वर। उनको समझ में नहीं आ रहा पिता परमेश्वर कि वो क्या करे क्या ना करे पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय हम उनके लिए प्रार्थना और विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु उन हर एक प्रियजनों के लिए मांगते पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता परमेश्वर, जो अस्पताल में एडमिट है पिता परमेश्वर। उन सबों के लिए आपके पास हम घर में बैठकर पिता आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर कि प्रभु आप उनको स्पर्श करें, आप उनको छुए पिता परमेश्वर, आप उनको चंगाई दे, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो चंगाई को पाए प्रभु जी, वो ताकत को पाए, वो बल को पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो बल पाकर, वो ताकत पाकर, वो कुवत पाकर प्रभु जी उस बीमारी से में उठ खड़े होकर पिता वो अपने अपने घर में लौट कर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों के मध्य में जाए और प्रभु आपके नाम की बढ़ाई करे, आपके नाम की महिमा करे। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। इस दिन बापा आपसे मांगते पिता परमेश्वर, हम सभी लोग पिता परमेश्वर हमारे पूरे भारत देश के लिए मांगते पिता परमेश्वर, जो लगभग पिता परमेश्वर हर दिन पिता परमेश्वर 3 लाख से बढ़कर पिता परमेश्वर इस कोरोना के वजह से पिता परमेश्वर लोग पाए जा रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हालात बिगड़ती जा रही है पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर नासरी के नाम से प्रभु जी हम अपने पापों को हम अंगीकार करते पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन हमें सिखाता है पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी हम अपने पापों को अंगीकार करते पिता परमेश्वर, अपने पापों को हम ग्रहण
ग्रहण करते पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करने वाले आप हमारे जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे पाप को प्रभु जी आप क्षमा करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता आपका अनुग्रह हम सबों पर बहुतायत के साथ प्रभु जी हो, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके पिता परमेश्वर हम मांगते पिता परमेश्वर उन सारे अधिकारियों वर्गों के लिए मांगते पिता परमेश्वर जो प्रभु आपने हमारे भारत देश के लिए चुन के दिया है पिता परमेश्वर, उनके सारे कामों के लिए पिता हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनकी अगुवाई करते हैं, आप उनको सहायता, आप उनको मदद करते हैं, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी उनकी सारी जो प्लानिंग करते पिता परमेश्वर, वो जो योजना बनाते पिता परमेश्वर, वो सब कुछ पिता वो योजना आशीर्वादित हो, सफल हो, ताकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के पास प्रभु जी जो छोटे से लेकर बड़े तक है और बड़े से लेकर छोटे गरीब तक है पिता परमेश्वर, उन हर एक व्यक्ति तक प्रभु जी वो सुविधा वो इलाज प्रभु जी पहुंचा जाए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके पिता हम इस वक्त पिता आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर उन सारे मरीजों के लिए पिता परमेश्वर, उन सारे बीमार व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर जो अस्पताल में बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही उनके सारे बिस्तरों को, उनके सारे बेड को प्रभु जी आप यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आप उनको स्पर्श करें, उनको छुए, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से मिलने वाले उस चंगाई को पाए और प्रभु जी आपके नाम को प्रभु जी वो धन्यवाद और महिमा करे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी आप हमारे यहोवा राफा पिता परमेश्वर जो छूकर हमें चंगाई देने वाले आप हमारे परमेश्वर, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय खास करके पिता हम मांगते हैं प्रभु जी जो हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर जो काम करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक बड़े अधिकारी से लेकर पिता परमेश्वर हर एक सफाई कर्मचारी तक मांगते पिता परमेश्वर, हर एक जो अत्यावश्यक सेवा जो इमरजेंसी सर्विस को पूरा काम कर रहे पिता परमेश्वर, उन सारे व्यक्तियों के लिए पिता आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। जो रोड पर पिता परमेश्वर जो पुलिस है पिता परमेश्वर, जो आरटीओ है पिता परमेश्वर, जो एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर लोग होंगे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, हर एक मेडिकल स्टाफ के लिए मांगते पिता परमेश्वर प्रभु आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह प्रभु जी उन सबों पर बनाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए प्रभु से प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, ताकि पिता वो 24 घंटे पिता परमेश्वर जो अपनी सेवकाई को दे रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ही उनकी शक्ति बने, आप ही उनका बल बने, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, इन दिनों से प्रभु जी आप हमें बाहर निकालिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम दिल से खुशी के साथ आनंद के साथ प्रभु जी आपके मंदिर में आकर पिता हम आपके नाम की बढ़ाई करें, आपके नाम की महिमा करें, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। फिलहाल में पिता परमेश्वर अपने अपने घर में बैठकर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके साथ प्रभु जी हमारा जो रिश्ता पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने अपने घर में आप बनाया जा रहा है पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु आप के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा और स्तुति हम करते पिता परमेश्वर। खास करके मांगते पिता परमेश्वर हर एक राज्यों के लिए मांगते पिता परमेश्वर, हर एक राज्यों में पिता हर एक मुख्यमंत्रियों के लिए मांगते पिता परमेश्वर, उनके सारे मंत्रिमंडल के लिए मांगते पिता परमेश्वर प्रभु आप उनको सहायता करें, आप उनको मदद करें, इसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता इस सुबह के समय प्रभु जी आपके चरणों के पास आकर आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, हमारे पूरे हिंदुस्तानी कम्युनिटी चर्च के लिए मांगते पिता परमेश्वर। हो पापा हम ये चाहते पिता परमेश्वर जितने भी कलीसियाएं पिता परमेश्वर इस पूरे भारत देश में पाया जाता है पिता परमेश्वर, उन सारे पासबानों के लिए मांगते पिता परमेश्वर, उन सारे सेवक गणों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए मांगते पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी हर एक परिवारों के लिए जो छोटे बच्चे से लेकर पिता परमेश्वर बुजुर्ग व्यक्ति तक होंगे पिता परमेश्वर, उन हर एक व्यक्ति को हम याद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनको स्पर्श करें, आप उनकी अगुवाई करें, आप उनको सहारा दे, आप उनको संभालिए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी वो विश्वास में मजबूत हो, वो ना डगमगाए, वो ना घबराए, बल्कि प्रभु जी विश्वास के साथ धैर्य के साथ प्रभु जी वो आपके करीब आए और प्रभु जी आपके नाम की पिता परमेश्वर पिता वो स्तुति करे, महिमा करे, प्रार्थना करे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर बीमार है पिता परमेश्वर, जो बिस्तर की हालत में है पिता परमेश्वर, हम उन सबों को याद करते पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता आप स्पर्श करें,
करे, आप उनको चंगाई दे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके पिता परमेश्वर हम मांगते पिता परमेश्वर, हमारे मॉडरेटर सर के लिए मांगते पिता परमेश्वर, पूरे ऑफिस बेरर के लिए मांगते पिता परमेश्वर, उन तमाम योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, वो हर एक कलीसिया की देखरेख करते समय प्रभु जी, प्रभु आप उनकी अगुवाई करें, आप उनको सहायता करें, आप उनको मदद करें, अच्छी तंदुरुस्ती प्रभु जी आप उनको दे, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो जो सारे कलीसियाओं का भार उठाते समय प्रभु जी, प्रभु आप उनको सहायता करते हैं, आप उनको मदद करते हैं। इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय मांगते पिता परमेश्वर प्रभु आप आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्रभु जी हमारे पूरे हिंदुस्तानी कम्युनिटी चर्च पर बनाए रखने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके मांगते पिता परमेश्वर, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक मांगते पिता परमेश्वर, हम सबों को पिता आप संभालिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका बल देकर प्रभु जी आप हमारा अगुवाई करें, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। ताकि पिता हम सभी लोग पिता आपके पास आए, आपके पास आकर पिता उन सबों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम मध्यस्थी करें, प्रार्थना करें, ऐसा अनुग्रह हम पर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। और खास करके हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक मांगते पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के लिए मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन सबों परिवार के हर एक व्यक्तियों को आप संभालते पिता परमेश्वर, आपके कृपा के साथ, आपके अनुग्रह के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ प्रभु जी आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रभु आप एक नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के मध्य में पिता परमेश्वर जो परिवार पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता परमेश्वर, जो अस्पताल में है पिता परमेश्वर, जो अपने अपने घर में पिता परमेश्वर बिस्तर की हालत में है पिता परमेश्वर, उन सबों को हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर नासरी के नाम से प्रभु जी आप उन हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता वो चंगाई पाए, वो ताकत को पाकर पिता वो तंदुरुस्ती पाकर पिता परमेश्वर प्रभु जी वो अपने घर को लौट कर पिता वो आपके नाम की बड़ाई करे, आपके नाम की महिमा करे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। ताकि पिता प्रभु वो चंगाई पाकर प्रभु आप ही के नाम को प्रभु जी वो धन्यवाद देने वाले बन सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु आप हमारे साथ में है प्रभु जी, आप हमारे अगुवाई करते हैं, आप हमको चलाते हैं। इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा और स्तुति हम करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय मांगते पिता परमेश्वर जब प्रभु हम आपके कदमों के पास आए पिता परमेश्वर, हम सबों का अपना अपना जीवन प्रभु हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन को कबूल करें, स्वीकार करें, ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आप हमारे जीवन में हम हमारे हृदय में प्रभु जी एक नया काम करें, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। ताकि पिता हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले, आपके नाम की बड़ाई करने वाले और प्रभु जी आपके नाम की पिता वो गवाही देने वाले बन सके, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को समर्पित करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय मांगते पिता परमेश्वर आने वाले हम आपकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, गीत गाएंगे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके वचन में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, सबों पर पिता आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद बनाए रखने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु जी हम अपने अपने घर में बैठकर पिता आपकी महिमा कर रहे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते समय प्रभु जी आप हमारे घर में मौजूद है, आप उपस्थित है। इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की हम बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद के साथ हम गीतों को हम गाएंगे। और आगे का समय मैं जवान बच्चों के हाथों में सौंपता हूँ, ताकि वो आगे आकर हम सबों को परमेश्वर के स्तुति में, परमेश्वर के गीतों में वो आपकी और मेरी वो अगुवाई करे। आगे का समय जवान बच्चों के हाथों में मैं सौंपता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस खूबसूरत समय आपने और मुझे दिया है। इस खूबसूरत सवेरपन में हम सभी लोग एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, यीशु तेरा नाम। सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है
मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हम कुछ समय परमेश्वर की ओर हम चलेंगे, उसके हम बहते हुए प्यार में हम डूबे चलेंगे। अपने आंखों को बंद करके अपना पूरा मन हम परमेश्वर को हम सौंपेंगे और जानेंगे कि हम उसका प्यार के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमें बताता है, हमें सिखाता है कि बहुत ही गहराई है, बहुत ही मिठास है। एस परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा समय के लिए। ईश्वर राजा तेरा जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरे प्यार के बराबर परमेश्वर और कोई नहीं ईश्वर राजा। सारी पृथ्वी सारी आसमान सिर्फ तेरी महिमा गाते परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है
प्रभु हमारा खुदा। रे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। इस परमेश्वर, तेरी ही महिमा हो परमेश्वर। हम चाहते हैं कि तेरे राज्य आए परमेश्वर, केवल सिर्फ तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए परमेश्वर, ताकि हम सब घटते जाए, ताकि तेरा राज्य परमेश्वर आगे सदा के लिए बढ़े परमेश्वर। आसमान और पृथ्वी परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरे धन्यवाद का गाते ईश्वर अच्छा, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, अति पवित्र योग्य परमेश्वर तू ईश्वर अच्छा। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पूरी विश्वास के साथ परमेश्वर, पूरे दिल से परमेश्वर हम तुझे पुकारे ईश्वर आचा। इसके लिए हम धन्यवाद देते ईश्वर आचा, तेरी प्रशंसा के लिए हम धन्यवाद देते ईश्वर आचा। इस खूबसूरत समय तूने हमें इसके लिए हम दिया ईश्वर आचा, इसके लिए हम धन्यवाद देते ईश्वर आचा। आने वाला परमेश्वर वचन के ओर हम जाते समय ईश्वर आचा, उस वचन को तू अभिषेक कर परमेश्वर ईश्वर आचा, वचन को तू अभिषेक परमेश्वर कर ईश्वर आचा। जब हम सुने तब हमें तू हमसे बात कर ईश्वर आचा, उस वचन के द्वारा से परमेश्वर तू आज हमसे बात कर ईश्वर आचा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो ईश्वर आचा, सिर्फ और सिर्फ तेरा ही धन्यवाद हो ईश्वर आचा। अगला सारा समय परमेश्वर हम तेरे हाथों में देते हुए, तेरे उस मधुर और मीठे नाम से, यीशु मसीह के महान नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16, 17 और 18, इन 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। नए नियम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16 से लेकर 18 वचनों तक हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। यहाँ पर इस ओर से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए इस वक्त अपनी आंखों को हम बंद करें। परमेश्वर के पास जाकर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना और विनती हम करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता, फिर से एक बार प्रभु जी हम आपके चरणों के पास हम आते हैं और प्रभु जी आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के पिता जितने भी लोग बीमार है प्रभु जी, बिस्तर की हालत में है, कोई लोग पिता अपने घर में ही है और कोई लोग पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए पिता आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनको स्पर्श करें, आप उनको चंगाई दे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। खास करके मांगते पिता परमेश्वर हमारे सीनियर पासबान रेवरेंड सी जॉन के लिए मांगते पिता परमेश्वर, हमारे भाई श्रीमंत अंकल के लिए मांगते पिता परमेश्वर। उसी तौर से पिता परमेश्वर हम खास करके मांगते पिता परमेश्वर हमारे अंकल आनंद अंकल की मिसेज के लिए मांगते पिता परमेश्वर, रत्नम आंटी के लिए मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर, अपने घर में है, हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनको स्पर्श करें, आप उनको चंगाई दे, ताकि परमेश्वर वो ठीक होकर उस ताकत को पाकर प्रभु जी उस चंगाई को पाकर प्रभु वह आपके नाम की बड़ाई करे, महिमा करे, प्रार्थना करे, धन्यवाद करे। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप चाहते पिता परमेश्वर कि हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पास आकर प्रभु जी हम प्रार्थना के साथ प्रभु जी अपने जीवन को आपके हाथ में हम समर्पित करें। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। उन तमाम लोगों के लिए मांगते पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको सिखा कि पिता प्रभु वो आपके चरणों के पास आए, प्रार्थना के साथ अपने जीवन के लिए वो प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु आप उनको चंगाई दे, ताकि पिता उस चंगाई को पाकर प्रभु जी वो आपके नाम की बड़ाई और महिमा करे। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। प्रभु आने वाले समय में पिता परमेश्वर जो प्रभु हम आपके वचन में से सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन सबों पर पिता आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे साथ में है, आप हमारे मध्य में है, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते। प्रार्थना और उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। जो परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या है हम उसको हम देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दिनों में हम अपने अपने घर में बैठकर हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि बाहर हम नहीं निकल सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से आप और मैं बाहर नहीं निकल सकते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने घर में बैठकर उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, उसके नाम की तारीफ करने के लिए, बड़ाई करने के लिए वो परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है। इसलिए उस परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं। जिस तरह से हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16, 17 और 18, इन 3 वचनों को हम लोगों ने पढ़ा था। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 to 18 को हमने पढ़ा था, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हर एक व्यक्ति का क्या हो जाए, उद्धार हो। हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अनंत काल का जीवन के वो वारिस बने, वो अनंत काल का जीवन उन हर एक व्यक्ति को मिले। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझके यही कहता है कि 16 वचन कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन
पाए कहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो एकलौता पुत्र था, वो यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा आपको और मुझे वो अनंत काल का जीवन को हम प्राप्त करें। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो आपको और मुझे वो अनंत काल का जीवन वो परमेश्वर देने के लिए वो आया था, ताकि आप और मेरा जीवन इस संसार में वो नाश ना हो, नष्ट ना हो, परंतु आप और मैं उस परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अनंत काल के जीवन को, जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उन सारे आशीर्वाद को और परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उन सारे जीवन के आशीर्वाद को आप और मैं पाए, ताकि आपका और मेरा जीवन उस परमेश्वर के साथ बना रहे। क्योंकि जब आप और मैं उस परमेश्वर के साथ हम बने रहते हैं, तब आपका और मेरा जीवन कभी भी निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है। क्योंकि पिछले संडे हमने परमेश्वर के वचन से सुना था, परमेश्वर के वचन से देखा था कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तो उन लोगों को कभी किसी बात की कठिनाई नहीं होती है, कभी किसी बात की उनको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि प्रभु उनके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है। अगर परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है, तो आपको और मुझे किसी बात की हमें घबराहट हमें नहीं होती है। और इसीलिए वो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि यीशु मसीह का जो आना था वो इसलिए हुआ कि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के उस परमेश्वर के प्रेम को हम देखें, पहचाने, जाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर का प्रेम ऐसा था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने आप पर और मुझ पर उसने जाहिर किया है। और इसलिए परमेश्वर ने संपूर्ण संसार से, संपूर्ण जगत से उसने प्रेम किया है। ऐसा परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, सिखाता है कि परमेश्वर ने सिर्फ कोई गिने चुने लोगों से ही उसने प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पूरे संसार से, हर एक व्यक्ति से उसने ऐसा प्रेम रखा ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के प्रेम को हम जाने, उस परमेश्वर के प्रेम को हम पहचाने और परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव को हम ले। क्योंकि आप और मैं जब इस संसार को देखते हैं तो संसार का प्रेम ऐसा होता है, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो वो लोग भी आपको और मुझे कुछ चीज को वो देने वाले लोग हैं। यानी कि जब आप और मैं दूसरों को प्रेम देते हैं तो वो लोग भी आपको और मुझे प्रेम देते हैं। अगर आप और मैं किसी और को दुख देते हैं तो क्या संसार में ऐसे कोई लोग हैं कि दुख देने वालों को भी वो आनंद देंगे? क्या आप और मैं नहीं देखते हैं, परंतु जो लोग दुख देते हैं हम भी उनको कभी कभी दुख देते हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सामने आप और मैं सभी एक समान है, और इसीलिए परमेश्वर चाहते कि आप और मैं उस परमेश्वर के प्रेम को हम चखे, परमेश्वर के प्रेम को हम जाने, परमेश्वर के प्रेम को हम उस अनुभव को ले, ताकि परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना अद्भुत प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि आपके और मेरे विश्वास करने के द्वारा आप और मैं नष्ट नहीं होते हैं, हमारा नाश नहीं होता है, परंतु आपका और मुझे उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन वो आपको और मुझे देना चाहता है। वो परमेश्वर आपको और मुझे उस प्रभु यीशु मसीह जो एकलौता पुत्र परमेश्वर का है, उसके प्रेम के द्वारा वो आपको और मुझे वो अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन वो आपको और मुझे देना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझको सिखाता है कि परमेश्वर ने इस प्रभु यीशु मसीह को, जो 2021 साल पहले वो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा अद्भुत कामों को किया कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखने वाले लोग कहते हैं कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के इन सारे वचनों को लिखते तो इस संसार में उस किताब भी हम नहीं रखा जा सकता था। इतना बड़ा काम उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में उन्होंने किया था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय 21 अध्याय
और वचन कहता है, 24 वचन कहता है कि यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसे इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। कहता है वो वही यूहन्ना है। और वो यूहन्ना कहता है कि 25 वचन में कहता है कि और भी बहुत से काम है जो यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अद्भुत काम को किया, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, वो यूहन्ना कहता है कि अगर मैं उसको लिखता तो वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। कहता है यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह ने इतना अद्भुत कामों को किया ताकि आप और मैं उस परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अनंत काल के जीवन को अपनाए, सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और इसीलिए वो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि पूरा संसार, जो पूरा जगत है, उस परमेश्वर से वो प्रेम रखे, उस परमेश्वर के प्रेम को पहचाने, उस परमेश्वर के प्रेम को जाने और परमेश्वर के प्रेम को वो चखे, ताकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है कि जो आपको और मुझे कभी अलग नहीं करता, परंतु वो परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझे ऐसा बनाता है कि ताकि आपका और मेरा जीवन वो बदल देता है और आपके और मेरे जीवन में एक नया स्वभाव को वो लेकर आता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस नए स्वभाव को अपनाए, उस नए जीवन को अपनाए जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अनंत काल के जीवन में आप और मैं शामिल हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, हम मिट्टी से बनाए गए हैं और एक दिन हम मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, परंतु जो आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है वो आत्मा उस परमेश्वर की ओर फिर से जाने वाला है। अगर आप और मैं उस अनंत काल के जीवन देने वाले उस परमेश्वर के प्रेम को अगर आप और मैं चखेंगे नहीं तो आपका और मेरा आत्मा वो नाश हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, ताकि विश्वास करने के द्वारा आपको और मुझे वो नया जीवन मिलने वाला है। वो अनंत काल का जीवन उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे मिलने वाला है। और इसीलिए वचन 17 उस वचन को कहता है, 17 वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और वचन 17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए, उस तारण को पाए, उस मोक्ष को पाए, ताकि आपका और मेरा जीवन उस परमेश्वर के अंदर आपका और मेरा जीवन पाया जाए, ताकि परमेश्वर जैसा उसकी मर्जी है कि आपका और मेरा नाश ना हो, नष्ट ना हो, परंतु आप और मैं उस परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में आप और मैं आए। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए उसने संसार को दे दिया, ताकि वो संसार, वो जगत उस यीशु मसीह को अपनाए, उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहता है अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमें करना है, और विश्वास के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे वो अनंत काल का जीवन देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य बना दिया। उसने अपने आप को ऐसा कर दिया कि उसने क्रूस पर, उस सलीब पर अपनी जान को उसने दे दिया, अपने बदन को उस क्रूस पर लटकाया, अपने उस पवित्र लहू को अपने शरीर में से बहने दिया, ताकि आप और मैं उसके लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा आप और मैं उन पापों से जो आपने और मैंने किए हैं, जो हमने गलतियां की है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में हमने पाप किए हैं, उन सारे पापों को उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हम नजात को पाए, छुटकारे को पाकर हम उस परमेश्वर के पास उस अनंत काल के जीवन को हम अपनाएं।
और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस उद्धार को हम पाए। क्योंकि आपका और मेरा उद्धार इस संसार में से नहीं है, परंतु आपका और मेरा उद्धार जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस संसार में रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे जो सांस देता है, जो परमेश्वर आपको और मुझे आशीर्वाद को देता है, और जो परमेश्वर आपको और मुझे वो ताकत, वो बल, वो शक्ति देता है, उसकी ओर से आपको और मुझे उद्धार मिलने वाला है। और वो प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए वो परमेश्वर कहता है, और वो कहता है कि विश्वास करे तब वो व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, परंतु विश्वास करने के द्वारा आप और मैं उस परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अनंत काल के जीवन को हम अपनाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 14 और 15 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको और मुझे परमेश्वर का वचन सिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 14 और 15, इन दो वचनों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाया जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 14 और 15, दो वचन कहता है कि यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, तब परमेश्वर का वचन को उसने प्रचार करने के जब शुरू किया, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? 15 वचन कहता है कि और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो कहता है। कोई बात हमें अवगढ़ काम, कोई मुश्किल काम परमेश्वर ने आपको और मुझे करने के लिए नहीं कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने आपे में आए, हम होश में आए, हम संसार के पापों में हम बहक न जाए, संसार की बातों में हम बहते न जाए, परंतु हम अपने आप में हम होश में आकर हम उस परमेश्वर को हम देखें, परमेश्वर की मर्जी को पहचाने, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है उस बात को हम जाने पहचाने। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं तो वो कहता है कि और कहा, समय पूरा हुआ है। परमेश्वर का समय पूरा हुआ है ताकि वो आपके साथ और मेरे साथ उस रिफाकत को करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ वो रहना चाहता है, और इसलिए वो कहते हैं कि समय पूरा हुआ है। जिस रीति से अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहते, वैसे पवित्र और पाप एक साथ नहीं रहते हैं। और वैसे ही परमेश्वर के साथ जो पवित्र है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके साथ आप और मैं पापी स्वभाव लेकर हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वो समय पूरा हुआ है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समय पूरा हुआ। और जब समय पूरा हुआ तो आपको और मुझे होश में आना है, अपने आप को हमें संभालना है, अपने जीवन को आपको और मुझे बदलना है, क्योंकि वो कहता है कि और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य आपके पास और मेरे पास है, परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत किया तो वो लोगों से कहता है कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य आप में और मुझ में है, और परमेश्वर यही आपसे और मुझसे चाहता है कि हम होश में आए, हम संसार की बातों में हम बहक न जाए, उन पापों में, उन गलत कामों में हम ना भटके, परंतु हम उस परमेश्वर के प्रेम को जो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने आप पर और मुझ पर प्रकट किया है, उस प्रेम को आप और मैं पहचाने, उस प्रेम को आप और मैं जाने, ताकि हम उस प्रेम को चखे, उस प्रेम का अनुभव ले, ताकि आप और मेरा जीवन जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि वो काम है कि पहला काम अपने मन को
हमें फिराना है, हमें पश्चाताप करना है। जब आप और मैं उस प्रभु परमेश्वर के पास हम आते हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि हम पहली बात करें, हम अपने पापों से हमें पश्चाताप करना है, अपने मन को हमें फिराना है, उन सारे गलत कामों से, गलत व्यवहारों से, गलत आदतों से अपने जीवन को हमें बदलना है, अपने आप को हमें फिराना है, हमें पश्चाताप करना है, ताकि आपको और मुझे उस परमेश्वर की ओर से हमें क्षमा को मिले, हम उस क्षमा को प्राप्त करें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब शुरुआत सेवकाई को किया, उसने कहा कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को कबूल करो, अपने सारे गलत कामों को छोड़कर हमें उस सुसमाचार पर हमें विश्वास करना है, जो सुसमाचार जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दिया गया है। वो सुसमाचार पर आपको और मुझे विश्वास करना है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आकर अपने प्राण को उसने दे दिया है, उस क्रूस पर उस सलीबी मौत को उसने सह लिया, ताकि आप और मैं उस अनंत काल के जीवन को पाए, उस कभी न खत्म होने वाले उस जीवन को अपनाए। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और वचन 45 से लेकर 48 तक पढ़ते हैं, 45 से लेकर 48 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और वचन 45 से लेकर 48 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको और मुझे वचन सिखाता है। लूक चैप्टर 24 वर्स 45 से लेकर 48 तक, वहाँ पर वो सुसमाचार को आप देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, तुम इन सब बातों के गवाह हो, कहता है परमेश्वर। जो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया, अपने शरीर को उस क्रूस पर लटका दिया, अपने पवित्र लहू को बहा दिया, ताकि उस लहू के द्वारा, उसके प्राण देने के द्वारा आपको और मुझे हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले। और परमेश्वर का वचन ये सुसमाचार आपके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि 46 वचन में कहता है, और उसने कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। और आप और मैं जानते हैं कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह फिर तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा है, ताकि आप और मैं उस नए अनंत काल के जीवन को अपनाए। और यही आपके लिए और मेरे लिए सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, आपके लिए मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दे में से जी उठा, ताकि आपको और मुझे वो अनंत काल का जीवन हम पाए। और यही सुसमाचार है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा है। और इसीलिए उसके बारे में लिखा था, वो उनके शिष्यों को समझ में आए, उनको याद में आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद वो उनके शिष्यों को मिलकर उनको वो याद दिलाता है। और इसलिए 45 वचन कहता है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी, कहता है, ताकि वो लोग उस पवित्र शास्त्र को समझे, उस पवित्र शास्त्र के मर्म को जाने पहचाने, क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। क्योंकि आपने मैंने पढ़ा था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो
परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ये आपके लिए और मेरे लिए सुसमाचार है। और ये परमेश्वर चाहता है कि ये सुसमाचार को हम जाने, इस सुसमाचार में पहचाने, उसको अंगीकार करें और उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाए। क्योंकि वचन 47 आपसे और मुझसे कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पश्चाताप पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कहता है उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही ये सुसमाचार किया जाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह ही है कि जिसने अपने पापों के लिए, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर की ओर से अनंत काल के जीवन को पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। क्योंकि वो लिखा है 47 वचन में कहता है कि और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। कहता है और यीशु के नाम से ही आपको और मुझे पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ही है कि जिसने आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के पापों के लिए अपने आप को शून्य बना दिया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को परमेश्वर के समान होने का उस पद को उसने आपके लिए और मेरे त्याग दिया, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के प्रेम को हम चखे, परमेश्वर के उस प्रेम का आप और मैं अनुभव ले, ताकि आप और मैं उस प्रेम के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले बने। और इसीलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उस सुसमाचार पर हम विश्वास करें, और विश्वास करते करते हम उस सुसमाचार की हम गवाही देने वाले बने। ऐसा परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे चाहता है। जब हम 48 वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 24 चैप्टर को 48 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। कहता है प्रभु यीशु मसीह उन सारे शिष्यों को कहता है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। कहता है और वो गवाही आपके पास और मेरे पास पहुंची है, ताकि आप और मैं उस सुसमाचार पर, उस गवाही पर विश्वास करें, ताकि आपका और मेरा जीवन उस प्रभु यीशु मसीह में, उस परमेश्वर में आपका और मेरा जीवन पाया जाए, ताकि आपके जीवन के द्वारा और मेरे जीवन के द्वारा हम उस परमेश्वर के प्रेम को अपनाएं, ताकि आप और मैं उस अनंत काल के जीवन में आप और मैं वारिस हो। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपना एकलौते पुत्र को उसने इस संसार के लिए दे दिया, ताकि संसार उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, ये संपूर्ण जगत उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो अनंत काल का जीवन को पाए। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। ये शरीर जो मिट्टी से है वो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास वो फिर लौट जाएगा। और परमेश्वर चाहते कि आत्मा नाश ना हो, ये आत्मा उस नरक में न जाए, ये आत्मा उस क्लेश को ना सहन करे, परंतु परमेश्वर चाहता कि आत्मा उस परमेश्वर के पास आए। क्योंकि जब हमने वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और वचन 19 और 20 को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप पर और मुझ पर उसने किया है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और वचन 19 और 20 को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 19 और 20। जब इस वचन को, 2 को वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और वचन 19 और 20 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने आप अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कहता है परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि हम जो आपके और मेरे जीवन में जो हमारा देह है, वो परमेश्वर चाहता कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर कहता कि आप में और मुझ में वो बसा हुआ है,
जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, कहता है। हम अपने नहीं है, क्योंकि आप में और मुझ में जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे जो आत्मा मिला है, वो परमेश्वर की ओर से दी हुई दान है, वो गिफ्ट है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस आत्मा को हम सुरक्षित रखें, हम उसको ना खोए, संसार के गलत कामों को उसमें हम ना फंसे, परंतु आत्मा को हम सुरक्षित रखें। और इसलिए चाहते, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, कहता है। वो आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के आत्मा के, हम आप और मैं मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वो दाम देने वाला वो परमेश्वर मसीह है। उस परमेश्वर मसीह ने अपने उस पवित्र लहू को आपके लिए, मेरे लिए बहा दिया। उस दाम को उसने चुकाया, क्योंकि पुराने नियम को हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको और हम पाते हैं कि पापों की क्षमा के लिए पवित्र लहू को बहाया जाना यह आवश्यकता था। जब तक पवित्र लहू को, निर्दोष लहू को बहाया नहीं जाता था, तब तक उस परिवार के पापों की क्षमा नहीं किया जाता था। और वही लहू, पवित्र लहू, उस परमेश्वर मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस दाम को उसने दिया है, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के कहलाए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए उस परमेश्वर मसीह ने आपको और मुझे दाम देकर, उसने मोल लेकर आपको और मुझे खरीद लिया है, ताकि आप और मैं अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपसे और मुझसे नहीं चाहता कि आपकी और मेरी आत्मा, आपका और मेरा जीवन नाश हो, परंतु हम संसार को देखते हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में हम देखते हैं अपने आप को, वो परमेश्वर पर विश्वास करने के बदले वो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के प्रेम को पहचाने, अपने जीवन को, अपने आप को वो परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे, और वो सुसमाचार जो परमेश्वर मसीह के द्वारा उस परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उस सुसमाचार पर वो विश्वास करे, ताकि अनंत काल का जीवन को वो पाए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और वचन 9 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको और मुझे परमेश्वर का वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और वचन 9 कहता है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वो परमेश्वर मसीह ने आपको और मुझे, इस पूरे संसार को उसने मोल देकर, अपने लहू को बहाकर उसने खरीद लिया है, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर की ओर से उस अनंत काल के जीवन को अपनाए। क्योंकि यहाँ पर उस पूरे अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर मसीह ही था, वो एक ही था, ताकि वो पुस्तक की मोहर को खोलने के लिए वही योग्य था। और जब यूहन्ना देखता है कि वो कहता है कि एक ही व्यक्ति है कि उस मोहर को खोलने के लिए, और वो सारे जो लोग थे, सभी लोग उस परमेश्वर के पास आकर उस सिंहासन के सामने वो लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं कि सारे प्राचीन लोग, सारे सेवकगण जब उसकी ओर देखते हैं, वो सारे प्राणी उसकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, गीत गाते हैं। और परमेश्वर के सारे आत्माएं, जो 7 आत्माएं हैं, और जो सारे जो वडील जो लोग हैं, 24 लोग हैं,
वो सारे उस मेमने के सामने आकर उस परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। अरे वो ये गीत गाते हैं, 9 वचन कहता है कि वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर भाषा और हर लोग और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। उस परमेश्वर मसीह का वो पवित्र लहू जिसने उस क्रूस पर 2021 साल पहले उसने बहाया, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए और हर एक जाति के लिए उसने अपने लहू को बहाया, ताकि उसके द्वारा हर एक लोग, हर एक जाति और कुल और भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर के लिए उसने मोल लिया, ताकि हर एक व्यक्ति को वो अनंत काल का जीवन मिले। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस अनंत काल को जीवन को पाए। और आप और मैं जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद वो परमेश्वर मसीह उनके मध्य में है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को जो पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर मसीह उन सारे सेवकों को पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो उनको दर्शन देकर इन सारी बातों को वो उनको स्मरण में दिलाता है। और जिस रीति से हमने वचन को पढ़ा था, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और वचन 45 से लेकर 48 तक, तो उनको समझ में आने के लिए, वो होश में आने के लिए और वो लोग सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए उन्होंने उनकी आत्मिक आंखों को, उनकी समझ को उसने खोला, ताकि वो भूल न जाए, वो उस सुसमाचार को फिर से अपनाए, उस सुसमाचार पर विश्वास करे, ताकि वो लोग परमेश्वर के मंदिर है ये अपने आप को पहचाने, ताकि अपने देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की वो महिमा करे, परमेश्वर की बड़ाई करे, अपने आप को वो नाश ना करे, परंतु जो परमेश्वर ने अपने जो आत्मा आपको और मुझे दिया है वो परमेश्वर के हाथ में वो फिर से वो समर्पित करे, ताकि हर एक व्यक्ति और कुल और भाषा और लोग और जाति उस परमेश्वर मसीह के द्वारा उस आशीर्वाद को पाए, ताकि हम उस परमेश्वर मसीह के द्वारा आपको और मैं अनंत काल के जीवन को पाए। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16 से लेकर 18 को वचन को पढ़ा, वहाँ पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता बेटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 18 वचन कहता है, और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उस सुसमाचार पर, उस परमेश्वर मसीह पर हम विश्वास करें, ताकि विश्वास के द्वारा आपको और मुझे अनंत काल का जीवन आपको और मुझे मिला है। क्योंकि यीशु मसीह ने ही आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया, शून्य कर दिया, अपने बदन को उसने दे दिया, अपने पवित्र लहू को बहाया, ताकि आपको और मुझे पापों की क्षमा मिलकर आप और मैं उस परमेश्वर के प्रेम को चखे, परमेश्वर के प्रेम को हम जाने, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर मसीह के द्वारा आप और मैं अनंत काल के जीवन को हम पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना और विनती हम करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता हम आपके चरणों के पास हम आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता इस समय के लिए कि प्रभु आपके वचन में से हम पढ़े, सुने, समझे, और प्रभु जी आप हमसे यही चाहते पिता परमेश्वर कि प्रभु 2021 साल पहले प्रभु आप इस संसार में आए थे, अपने पुत्र परमेश्वर मसीह को भेजा, ताकि हम उस यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले, निजात मिले, हम पवित्र होकर पिता आपकी स्तुति, आपकी महिमा करें, अपने देह के द्वारा आपके नाम की बड़ाई करें। क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हम पूरे देह के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें।
क्योंकि प्रभु ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो आत्मा प्रभु आपने दिया है वो आपके पास फिर लौट कर आएगा। और प्रभु आप नहीं चाहते कि आत्मा का नाश हो, परंतु प्रभु आप चाहते कि आत्मा आपके पास अनंत जीवन के पास आए। और जो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता आपने हम सबों को दिया है, ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, हम सबों के पापों के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, अपने क्रूस को और अपने आप को दे दिया, अपने बदन को दे दिया, अपने लहू को उस शरीर में से बहने दिया, ताकि आप और मैं उस लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिले और हम उस परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि नया स्वभाव, नया जीवन में हम आए, जो परमेश्वर की ओर से उस प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, हम उस प्रेम को चखे, उस प्रेम को अपनाएं और हम होश में आकर पिता अपने आप को उन सारे संसार के सारे गलत बातों को छोड़कर, उस सारे पापों को छोड़कर, उस गलत स्वभाव को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर पिता हम नए सिरे से प्रभु अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करें, ताकि पिता हम विश्वास के साथ उस प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए, ताकि यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हम सबों को अनंत काल का जीवन दिया है, हम उसके वारिस हम बन जाए पिता। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन वो पाएगा। ऐसा आपका वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और वचन 16 में कहता है पिता परमेश्वर। हम इस वचन को अपने आप में, अपने जीवन में हम ग्रहण करते, स्वीकार करते पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु जी हम सबों का जीवन उस पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19 और 20 वचन के अनुसार प्रभु आपकी महिमा करने वाला होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। आपके उस सारे महान प्रेम के लिए, अद्भुत कामों के लिए पिता हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा और स्तुति हम करते पिता परमेश्वर। हम अपने अपने घर में बैठकर पिता आपकी महिमा करते समय, आपकी आराधना करते समय प्रभु जी आपके वचन को सुनते समय, पढ़ते समय पिता आप हमारे साथ में थे प्रभु, आपने हमसे बातें किया, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा और स्तुति हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। हम अपने आप को पिता आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, अपने जीव, अपने आत्मा, अपने प्राण को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्जदारों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे। आमीन। अब हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोए पाक की रिफाकत शिराकत हम सबों के साथ, जब प्रभु जी हम अपने अपने घर में बैठकर पिता आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके बड़ाई कर रहे पिता परमेश्वर, हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। सब रहमतों के वाली हो, सब आदमियों से सना हो, कहो आसमान की फोशरीफ, बाप बेटे रूह की उतारी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।